नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज का यह वीडियो जो है उन सभी छात्रों के लिए है जो 10वीं कक्षा में 450 नंबर लाने का सपना देखता है और वह अपने लिए बेस्ट से बेस्ट टाइम टेबल खोजता है या सर्च करता है। तो आज का वीडियो यह उन्हीं सभी छात्रों के लिए है। अगर आज का यह वीडियो आप सभी देख रहे हैं तो पूरा वॉच कीजिएगा, तो आप लोगों को शायद कोई भी टाइम टेबल का और भी वीडियो देखने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक ना। मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग को अगर यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपको बेस्ट से बेस्ट टाइम टेबल मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइम टेबल को नोट करने के लिए आप लोग सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लीजिए, फिर जाकर हम टाइम टेबल लिखाते, ठीक ना। अगर आप लोग पेन और पेपर ले लिए होंगे तो चलिए अब टाइम टेबल हम लिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम ऊपर में लिखे हैं बिहार बोर्ड 2026 और टाइम टेबल उसके नीचे में लिखे हैं। तो टाइम टेबल इसलिए लिखे हैं कि अभी हम टाइम टेबल ही बता रहे हैं कि कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, कब मैथ बनाना है, ठीक ना। यही सब बताने वाले हैं। हाँ, कितना टीचर बताते हैं कि 4 बजे उठिए, फिर जाकर आप पढ़िए, ठीक ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो हम यह आप सभी से पूछना चाहते हैं कि 4 बजे उठकर तो आप लोग किसी तरह से पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो दिन भर आपको नींद आता रहेगा तो उसका क्या कीजिएगा। मान लीजिए 4 बजे उठ गए, पढ़ लीजिए, 4 से 5 पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नींद आने लगेगा। 4 से 5 पढ़ने के बाद जो है ना आप लोग को नींद आने लगेगा। नींद इसलिए आएगा क्योंकि नींद जब तक आपका जो है ना पूरा नहीं होगा ना तब तक जो है ना आपको नींद आवे करेगा, फिर चाहे आप दिन में सोइए अथवा ना सोइए। अगर आप 4 बजे जग कर अपने नींद को रोक कर दिन भर रोकिएगा तो शरीर में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। तो हम यही कहेंगे कि 4 बजे नहीं जग कर आप रात में ही पढ़ाई कर लीजिए। तो सुबह थोड़ा देर सो जाइए, 4 घंटा 5 घंटा सो जाइएगा, तो सुबह का नींद जो है ना तो उतना ज़्यादा असर नहीं करता है। लेकिन अगर आप रात को 8 घंटा सोइएगा, 8 घंटा नहीं सोइएगा तो आपको जो है ना दिन भर नींद लगा रहेगा। तो अब दूसरा बात कर लेते हैं, 4 बजे अगर आप जग भी जाते हैं, नींद अगर आप रोक लिए, तो चलिए अब 4 बजे से शुरू करते हैं क्या क्या आप सभी को करना है। 4:30 से 5:30 क्या पढ़िएगा, 4:30 से 5:30 में क्या पढ़िएगा आप लोग। ये जो 1 घंटा का समय मिला है, 5:30 आप लोग क्या पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए आपको गणित कठिन लग रहा है तो गणित पढ़ लीजिएगा, गणित। अगर मान लीजिए आपको हिंदी कठिन लग रहा है, हिंदी पढ़ लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको विज्ञान कठिन लग रहा है तो विज्ञान पढ़ लीजिएगा। अगर आपको सामाजिक विज्ञान कठिन लग रहा है तो सामाजिक विज्ञान पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से उसके बाद क्या है, 7:30 से उसके बाद 5:30 बजे के बाद आधा घंटा का ब्रेक भी लेना है, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं। 5:30 बजे के बाद से यानी आधा घंटा का ब्रेक लेने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 बज जाएगा। 6 बजे से आप लोग को क्या पढ़ना है, 6 से लेकर 7:30 यानी 1.5 घंटा क्या पढ़ना है, रिवीजन करना है। रिवीजन 1.5 घंटा आप लोग को क्या करना है, रिवीजन। किस चीज़ का, जो चीज़ याद है, मतलब पिछला क्लास जो याद किए होंगे उसी चीज़ को रिवीजन करना है, ठीक ना। फिर आधा घंटा आराम कर लीजिएगा, ठीक। तो 8 बज जाएगा, 8 बजे से अपना क्लास चल जाइएगा। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग चले जाइएगा, नहीं तो आराम से घर में बैठकर फिर से अपना स्टडी कीजिएगा, ठीक ना। 8 से 10 मान लेते हैं, 10 क्लास का टाइम, ठीक। तो 2 घंटा क्लास का टाइम, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद फिर 10 बजे से लेकर 11 बजे यानी कि 1 घंटा जो है ना, फिर नाश्ता का समय हो जाता है। तो नाश्ता करने का समय 10 बजे रहता है, तो आधा घंटा उसमें निकल गया। तो 11 बजे फिर भी हम मानते हैं क्योंकि आधा घंटा मोबाइल भी चलाइएगा ना। तो 1 घंटा उधर निकल गया तो 11 बजे से फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा, ठीक ना।
अगर आप यहाँ पर कठिन में गणित लिए हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपको 11 से 12 आपको हिंदी पढ़ना होगा। हिंदी नहीं हो पढ़िएगा ना तो उसका सिर्फ राइटिंग लिखने का कोशिश कीजिएगा, शुद्ध शुद्ध हिंदी लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी जो है शुद्ध शुद्ध लिखने का कोशिश कीजिएगा, हर चीज़ को शुद्ध शुद्ध लिखने का कोशिश कीजिएगा। 12 बजे के बाद फिर 12 बजे के बाद क्या पढ़िएगा, 12 बजे के बाद आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान। 12 से 1 जो है ना आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना, ठीक है ना। 12 से 1, फिर 1 से लेकर आपको कितना बजे तक पढ़ना है, फिर 1 से लेकर आपको 2 बजे तक, 2 बजे तक मैथ बना लेना है, गणित। क्योंकि गणित का सबसे ज़्यादा, गणित को जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। गणित को ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद 2 से 3 हम फिर गैप ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त स्नान करने का वक्त होता है। 2 बजे जो है ना आप सभी के लिए बेस्ट होता है स्नान करने के लिए, तो आप स्नान करने के लिए 2 बजे रख सकते हैं। तो 2 से 3 हम इसको हटा देते हैं, तो 3 बजे से फिर 3 बजे से 4 बजे इसमें जो है ना आपको विज्ञान पढ़ लेना है, इसमें जो है विज्ञान पढ़ लेना है, ठीक। फिर 4 बजे से 5 बजे जो है ना, 4 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक, शाम के 5 बजे विज्ञान के बाद क्या पढ़िएगा, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान रिवीजन हो गया। तो शाम में भी रिवीजन 1 घंटा फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जो है ना आपका डाउट कॉन्सेप्ट सब क्लियर होता रहे, ठीक ना। उसके बाद क्या हो गया विषय, 1 2 3 4, एगो संस्कृत बचा है, ठीक ना। संस्कृत शाम में पढ़िएगा, 5 से 6 आप घूम फिर लीजिएगा, तब तो उसके बाद पढ़िएगा ना तो थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। नहीं तो उससे पहले पढ़िएगा ना तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। तो इसको जो है ना हम 6 बजे से जो है 7 बजे तक आप संस्कृत पढ़ लीजिएगा। संस्कृत 6 से 7 जो है आप संस्कृत पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको जो है ना क्या करना है, लास्ट में नहीं, यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, गणित ना, क्या क्या बच गया, ये तो हिंदी बचा है ना, हिंदी को दोबारा दोहरा देना है, ठीक ना। हिंदी को दोबारा दोहरा देना है। उसके बाद 8 से 9 के बीच में, 9 के बीच में जो है ना आप सभी को रिवीजन फिर से कर लेना, पूरे दिनचर्या को ही रिवीजन कर लेना। पूरे दिनचर्या को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका याददाश्त बहुत मजबूत हो जाता है, ठीक ना। इसमें हम एक ही बात कहेंगे कि अगर आप मोबाइल से जितना दूरी बना कर रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप तो मोबाइल से दूरी तो नहीं है बनेगा, ठीक है ना। मोबाइल से किसी का दूरी नहीं बन सकता है, लेकिन आप उसमें यह सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको क्या चलाना है। जैसे आपको व्हाट्सअप चलाना है या फेसबुक चलाना है या इंस्टाग्राम चलाना है या यूट्यूब चलाना है, किसी 1-2 प्लेटफॉर्म को रखिएगा, बाद बाकी सबको कोई एग्ज़ाम भर डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद जितना चलाना होगा चलाइएगा ना। ट्विटर भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर भी अच्छा खासा न्यूज़ आता है। तो इस पर एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। क्या नंबर है, 7979817434, ठीक है ना। इस नंबर पर आप जब चाहे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद। हम आप सभी का मैसेज का इंतज़ार करेंगे कि आप सभी का क्या डाउट है, और डाउट क्लियर ज़रूर करेंगे।